रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है सही हदीस से। दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ी जाएगी या बाद में। बहुत सारे लोग नमाज वितर पढ़ने का तरीका नहीं जानते जो हदीसों में आया है। बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाजें दो दो रखते हैं। जब तू खत्म करना चाहे तो एक रकत वितर पढ़ ले जो सारी नमाज को ताक बना देगा। अब यहाँ पे नफल भी हो सकते हैं और तरावी भी। अलबत्ता कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं कि हमने सहाबा को 3 रकतें वितर पढ़ते भी पाया, यानी कि एक भी जायज है और 3 भी। आप एक वितर भी पढ़ सकते हैं और 3 वितर भी पढ़ सकते हैं। इस हदीस से हमें ये पता चला। उसके बाद बुखारी की दूसरी हदीस, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी या तहज्जुद की नमाज रमजान में कितनी रखते पढ़ते थे। तो इन्होंने बतलाया कि रमजान हो या कोई और महीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 8 रकते पढ़ने के बाद आखिर में 3 वितर पढ़ लेते थे। उसके बाद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर की नमाज को ऐसे मत पढ़ो कि वो मगरिब की नमाज से मुशाबत हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिस तरह हम मगरिब के 3 फर्ज पढ़ते हैं, 2 रकत पढ़ने के बाद तशहुद में बैठते हैं और फिर तीसरी रकत में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद तीसरी रकत में तशहुद में बैठकर सलाम फेरते हैं। बहुत सारे लोग वितर भी इसी तरह पढ़ते हैं कि 2 रकत पढ़ने के बाद तशहुद में बैठते हैं और फिर तीसरी रकत में खड़े हो जाते हैं। दर हकीकत वितर ऐसे नहीं पढ़ने, मगरिब की नमाज की तरह नहीं पढ़ने। ऐसे पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वितर पढ़ने के 2 तरीके हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आए। पहला तरीका, अब्दुल्ला बिन उमर जब वितर की नमाज पढ़ते तो 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम फेर देते और यहाँ तक कि जरूरत के मुताबिक अगर किसी से बात भी करनी पड़े तो आप कर सकते हैं और उसके बाद तीसरी रकत पढ़ते अलग से। मतलब पहले 2 रकते पढ़कर सलाम फेर दिया और फिर तीसरी रकत अलग से नियत करके पढ़ते और इस तरह अपने वितर को कंप्लीट करते। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हजरत उमर से साबित है कि आप 2 रकते पढ़ने के बाद तशहुद में नहीं बैठेंगे बल्कि तीसरी रकत में डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकत पढ़ने के बाद तशहुद में बैठकर सलाम फेरेंगे। ये 2 तरीके हदीसों में आए कि या तो आप 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम फेर दो और फिर तीसरी रकत अलग से पढ़ो, और या फिर आप 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम नहीं फेरोगे बल्कि तीसरी रकत में खड़े हो जाओगे। उसके बाद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 3 रकतों में 2 रकतों के बाद तशहुद में नहीं बैठा करते थे बल्कि तीसरी रकत में खड़े हो जाते, आखिरी रकत में तशहुद पढ़ते। उसके बाद सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि जब आप तीसरी रकत में खड़े होंगे, आपने सूरतुल फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कोई भी छोटी सूरत मिला ली तो आप उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं। अब बात है कि वितर में दुआ कौन सी पढ़ी जाएगी। बहुत सारे लोग जो हदीस में दुआ आई है वो नहीं पढ़ते कि सही हदीस में वितर की ये दुआ आई है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप इसको याद कर लें। साथ में मैंने हदीस नंबर भी दिया। अगर किसी को किसी किस्म का कोई शक और शुबा हो तो वो सर्च कर सकता है, ये हदीस पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी है। और जो आप दुआ पढ़ते हैं जो हमें भी शायद पहले सिखाई गई है, उसमें आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं, क्या क्या अहद कर रहे हैं, तो क्या आप वो अहद पूरे कर रहे हैं। बल्कि ये बेहतरीन दुआ है, आप इसको याद करें और देखें कि कितना प्यारा इसका तर्जुमा है कि आप अपने रब से क्या बात कर रहे हैं। ए अल्लाह, जिनको तूने हदायत दी मुझे भी इनके साथ हदायत दे, जिनको तूने आफियत बख्शी मुझे भी इनके साथ आफियत दे, यानी हर किस्म की बुराइयों और परेशानियों से जिनका तू दोस्त और मुहाफिज बना है उनके साथ मेरा भी दोस्त और मुहाफिज बन। जो नेमतें तूने इनायत फरमाई हैं इनमें मुझे बरकत दे और जो फैसले तूने फरमाए हैं इनके शर से मुझे महफूज रख। बिलाशुबा फैसला तू ही करता है, तेरे मुकाबले में कोई फैसला नहीं होता।
جس کا تو والی اور محافظ ہو وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا بے شک، اور جس کا تو مخالف ہو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ بڑی برکتوں والا اور عظمتوں والا ہے تو، اے ہمارے رب تو بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو آپ یہ دعا یاد کریں اور وطر کی نماز میں یہی دعا پڑھا کریں۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں، جو انسان یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 1 مہینہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی، وہ بھی کافروں کے لیے بد دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔